डियर स्टूडेंट, आज हम लोग फिजिक्स का यूनिट टू लाइट, ठीक, लाइट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले यूनिट 1 था जो करंट इलेक्ट्रिसिटी था। ये यूनिट 2 है जो लाइट है। ठीक, तो लाइट होता क्या है, व्हाट इज लाइट या अबाउट लाइट। तो लाइट जो है ये एक सेंसेशन है, ठीक है। उसके बाद लाइट इज ए एनर्जी, लाइट इज ए एनर्जी, यह एक एनर्जी है जिसका स्पीड वैक्यूम में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब कि वैक्यूम जहाँ पे कुछ नहीं हो वहाँ इसका स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इस स्पीड से ट्रैवल करता है, ठीक है। थर्ड है लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब है लाइट जो ट्रैवल करता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन, मतलब एक सीधा लाइन में ट्रैवल करता है। लाइट कभी भी कर्व नहीं मुड़ता है, ना ही इधर कहीं बेंड नहीं होता है, ये सिर्फ सीधा स्ट्रेट चलता है, ठीक है। इसलिए कहा गया है लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक। उसके बाद फोर्थ है लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। उसके बाद आता है लाइट इनेबल टू सी ऑब्जेक्ट्स। लाइट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इनेबल करता है, ठीक है। यानी कि हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट देख पाते हैं ये ऑब्जेक्ट वो इस लाइट के कारण, अगर लाइट नहीं हो तो हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते, ठीक है। और दूसरी बात, लाइट को हम लोग कभी नहीं देख सकते, हम लोग बस फील कर सकते हैं कि लाइट है, ठीक। अब लाइट का कैरेक्टरिस्टिक, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट। तो लाइट का जो है बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक है, जिसमें पहला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक। उसके बाद सेकेंड है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। थर्ड है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक। फोर्थ है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिफ्थ है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। और सिक्स्थ है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इस तरह से 5-6 प्रॉपर्टी है कैरेक्टरिस्टिक है लाइट का, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इस दो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में इस क्लास में पढ़ना है। उसके बाद ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये सब अगले क्लास में पढ़ना है, ठीक है। एक तीसरा इसके बारे में भी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना है। मेनली पढ़ना है ये प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इस दोनों प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो रिफ्लेक्शन मतलब होता है बाउंस बैक, ठीक है। पहला यहाँ रिफ्लेक्शन,
रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? बाउंस बैक। जब लाइट किसी सरफेस पे पड़ता है, ये कोई प्लेन सरफेस है, इस पर लाइट आता है और रिटर्न होके चला जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाउंस बैक। तो लाइट का रिटर्न होके बैक होके चला जाना ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। उसके बाद सेकेंड है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो रिफ्रैक्शन मतलब होता है चेंज इन पाथ। ठीक है, तो चेंज इन पाथ कौन? तो यहाँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, तो इट मीन्स चेंज कौन करेगा पाथ? लाइट। तो लाइट जब ट्रैवल कर रहा होता है, तो हम लोग जनरली जानते हैं लाइट क्या ट्रैवल करता है? स्ट्रेट लाइन। तो ये जब स्ट्रेट ट्रैवल करता है, तो इसके बीच में अगर कोई मीडियम आए, ठीक है, मीडियम कहने का मतलब है कि वाटर आ जाए, ठीक है, वाटर या एयर, ठीक है, या ग्लास, अगर ये आए, अगर मान लेते हैं यहाँ लाइट एयर से वाटर में इंटर कर रहा है, ठीक है, तो जब मीडियम आता है तब ये मीडियम चेंज होने के कारण ये क्या करता है? लाइट उसके बाद ये इसको जाना था ऐसे, लेकिन ये ऐसे नहीं जाता है, ये अपने पाथ में थोड़ा चेंज करेगा और उसके बाद ये इस तरह से टर्न होकर के इधर चला जाएगा। इसका ये जो टर्न होना है, चेंज इन पाथ, ये जो पाथ चेंज किया, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, जिसके बारे में इसमें पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। ठीक है। उसके बाद थर्ड आता है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग, स्कैटरिंग क्या होता है? स्कैटरिंग मतलब होता है फैलना, चारों तरफ फैलना। तो जब भी लाइट ट्रैवल करता है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में क्या है? बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं। तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स है, लाइट इस डस्ट पार्टिकल पे जाके स्ट्राइक करता है। तो जैसे ही ये स्ट्राइक करता है, तो इसका इरेगुलर शेप होने के कारण ये लाइट तो कुछ आगे चला जाता है, लेकिन कुछ लाइट ऐसा बचता है जो इस पार्टिकल जो है इसको थोड़ा सा ये रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, और रिफ्लेक्ट करने के कारण जो है लाइट तो ये ऐसे जा रहा था, लेकिन ये यहाँ का इन्वायरमेंट को थोड़ी देर के लिए लाइटेड कर देता है। तो ये जो लाइट इधर इधर फैल जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है। उसके बाद आता है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन क्या है? तो कॉर्नर टर्न, कॉर्नर टर्न कहने का मतलब है कि लाइट जब ट्रैवल कर रहा हो, ठीक, तो अब ये किसी ऑब्जेक्ट पे जब पड़ता है, आगे में कोई ऑब्स्टकल आ गया, कोई ऑब्जेक्ट आ गया, और लाइट जो है इस ऑब्जेक्ट पे जाके पड़ता है, ठीक है, तो इसका जो ये शार्प कॉर्नर है, तो कॉर्नर पर क्या होता है? लाइट ऐसे जा रहा है, तो लाइट हल्का सा ये ऐसे जाता है और ये हल्का सा यहाँ टर्न हो जाता है इसके कॉर्नर पे। तो ये जो कॉर्नर पे टर्न होता है लाइट, ठीक है, तो ये जो टर्निंग है लाइट का, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन। तो ये लाइट, हर एक लाइट, कोई भी लाइट अगर इस तरह से अगर पास हो रहा है, तो ये कॉर्नर पे हल्का सा टर्न ही होगा। तो ये जो टर्न होता है कॉर्नर पे लाइट, इसी को हम लोग डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है पोलराइजेशन। उसके बाद अगला टर्म है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अब आगे हम लोग देखते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है कि लाइट जब ट्रैवल करता है, ठीक है, तो ये लाइट, हम लोग तो देखते हैं लाइट सिर्फ स्ट्रेट ट्रैवल कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लाइट के साथ साथ ये लाइट में जो इसका ब्राइटनेस होता है, इसका जो ये पार्टिकल्स है लाइट का, ये क्या करता है? ब्राइटनेस इसका इधर भी फैलता है। ठीक है, ये पार्टिकल्स सब तरफ ब्राइटनेस देता है। तो इसमें जो होता है हर एक पार्टिकल्स चारों तरफ ब्राइट करता है। ठीक, तो ये सब पार्टिकल्स के साथ यही होता है, ये जो पार्टिकल्स आगे चल रहा होता है। तो
पोलराइजेशन ऑफ लाइट में क्या किया जाता है, इसका जो ये ब्राइटनेस है इसको ख़त्म कर दिया जाता है, और उसके बाद जो होता है लाइट जो ये ट्रेवल हो रहा होता है इसमें सिर्फ बस पार्टिकल्स अप एंड डाउन ही ब्राइट करता है इस तरह से। ठीक है, इसके लिए पोलराइजेशन ऑफ लाइट के लिए एक डिवाइस आता है जिसको बोलते हैं पोलराइजर। ठीक, पोलराइजर। पोलराइजर क्या होता है, ये एक जैसे स्पेक्टिकल होता है, चश्मा, चश्मा में लेंस लगा हुआ रहता है, उसी तरह पोलराइजर भी एक कांच का ही लेंस टाइप से ही होता है, जिसका यूज किया जाता है लाइट को पोलराइड करने के लिए। ठीक है, जनरली हम लोग देखते हैं कि कैमरा से जब फोटो खींचते हैं, मोबाइल का कैमरा या कोई भी कैमरा से, तो सन वगैरह जब लाइट बहुत ज़्यादा सनलाइट हो या सन की तरफ जब उसका फेस करके, जैसे यहाँ सन रखा हुआ है और इस तरफ फेस करके अगर हम कैमरा से इसका फ़ोटो लेते हैं तो ये क्लियर फ़ोटो नहीं आता है। ठीक है, लेकिन वही हाई क्वालिटी का जो कैमरा होता है, DSLR कैमरा, DSL कैमरा, ये सब कैमरा से जब फ़ोटो लिया जाता है तो क्लियर सन का पिक आ जाता है। ठीक है, तो उसका रीज़न क्या होता है कि वो जो ये जो कैमरा होता है इसके आगे में एक लेंस लगा हुआ रहता है। ठीक है, जिसको पोलराइजर बोलते हैं, और वो क्या करता है, इस सन के लाइट को पोलराइज कर देता है, जिस कारण से उस पर जो लाइट पड़ रहा होता है उसका ब्राइटनेस ख़त्म हो जाता है और वो क्लियर सन का पिक ले लेता है। ठीक है, उसके अलावे हम लोग जो 3D मूवी देखते हैं उसमें जो हम लोग को चश्मा मिलता है उसमें भी यही पोलराइडर लगा हुआ रहता है, उसमें भी लाइट पोलराइज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इधर हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग और डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इस सब के बारे में और दूसरे क्लास में अभी अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। स्कैटरिंग के बारे में भी डिटेल से, रिफ्रैक्शन के बारे में भी, ठीक है, और रिफ्लेक्शन के बारे में भी। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट। अब आते हैं नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, नेचर ऑफ लाइट मतलब लाइट का नेचर कैसा होता है। तो इसको जो है नेचर ऑफ लाइट को दो थ्योरी से डिफाइन किया गया है। पहला है वेव थ्योरी और दूसरा है पार्टिकल थ्योरी। ठीक है, अब वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी क्या है, तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा गया है कि ये जो है लाइट इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव है, मैग्नेटिक वेव है। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ट्रैवल कर सकता है, ये वेव थ्योरी बोलता है। तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हो गया, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which do not require a material for their propagation। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये वेव थ्योरी क्या बोलता है कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, और यहाँ क्या बोला गया है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डू नॉट रिक्वायर ए मटेरियल फॉर देयर प्रोपिगेशन। तो कहने का मतलब ये हो गया कि लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको आगे बढ़ने के लिए, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी भी मटेरियल का जरूरत नहीं होता है। मटेरियल कहने का मतलब ये जो हम यहाँ लिखे हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिसको सॉलिड, लिक्विड और गैस तीन टाइप का होता है।
तो वही मटेरियल यहाँ मतलब ये हो रहा है कि मटेरियल, किसी भी मटेरियल का इसको ज़रूरत नहीं है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, या गैस हो, या वैक्यूम हो, ये सब जगह ट्रैवल कर सकता है। इसीलिए लाइट को कहा गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है। उसके बाद पार्टिकल थ्योरी। पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है लाइट को? लाइट को कहा गया है लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स which travel in a straight line at very high speed। ठीक है। पार्टिकल थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी क्या बोलता है कि लाइट जो है वो कंपोज मतलब कि बना हुआ है पार्टिकल्स का, और ये स्ट्रेट लाइन में बहुत ही हाई स्पीड से ट्रैवल करता है। हम लोग जो ये लाइट रे दिखाते हैं इस तरह से ट्रैवल करता हुआ, तो ये लाइट रे क्या होता है, ये इस तरह से नहीं होता है, ये छोटा छोटा पार्टिकल से मिल के बना हुआ है, और ये पार्टिकल आगे की ओर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। यही कहता है पार्टिकल थ्योरी। ठीक है। ये जो स्मॉल पार्टिकल्स होता है, इसको, ये जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स है, इसको जो है लाइट थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा गया है ये एनर्जी पैकेट होता है। एनर्जी पैकेट। ठीक है। अब इसको एनर्जी पैकेट क्यों बोलेंगे? जब ये लाइट, ये पार्टिकल्स जो है आगे की ओर ट्रैवल कर रहा है, तो किसी भी चीज़ को ट्रैवल करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो इसमें कहीं न कहीं एनर्जी होगा तभी तो ये आगे ट्रैवल कर रहा है। इसीलिए इस पार्टिकल्स को एनर्जी पैकेट बोला जाता है, या इसको फोटोन एनर्जी, फोटोन एनर्जी। ठीक है। इसी पार्टिकल्स में जो एनर्जी होता है उसको बोला जाता है फोटोन एनर्जी, और ये जो है पार्टिकल्स थ्योरी है। ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेव थ्योरी और पार्टिकल्स थ्योरी, इस दोनों थ्योरी को मिला करके एक कंक्लूजन निकला कि लाइट का क्या हो गया, दो गो नेचर होता है, डुअल नेचर। ठीक है। लाइट का नेचर कैसा हो गया? नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट कैसा हो गया? तो डुअल नेचर, यानी लाइट का नेचर डुअल होता है। ठीक है। कभी ये वेव थ्योरी के अनुसार, तो कभी पार्टिकल थ्योरी के अनुसार, ये दोनों थ्योरी के अनुसार इसका अपना अलग अलग नेचर होता है। तो ये जो डुअल नेचर कहा जाता है, तो लाइट का क्या हो गया? डुअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक। और इसी डुअल नेचर ऑफ लाइट को हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में बोलते हैं, इसका मॉडर्न फिजिक्स में क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक। जब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का बात करेंगे, कहने का मतलब है मॉडर्न फिजिक्स जब पढ़ेंगे, ठीक है, या अभी के टाइम का फिजिक्स, तो इसमें हम लोग को कहीं डुअल नेचर ऑफ लाइट नहीं मिलेगा। मॉडर्न फिजिक्स में क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट मिलेगा। क्लियर? उसके बाद यहाँ जो हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट बताए हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, तो ये जो ऊपर का तीन को है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है। और ये नहीं, ये तीन गो ही, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, ये जो है पार्टिकल थ्योरी पर बेस्ड है। ठीक है। और ये बाद का तीन गो जो है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये जो है वेव थ्योरी पे बेस्ड है। ठीक है। कहने का मतलब है कि इस तीनों चीज को डिफाइन किया गया है वेव थ्योरी के अनुसार, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको पढ़ेंगे। और ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसको हम लोग पार्टिकल थ्योरी से पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी जो हम लोग को पढ़ना है, ये तीनों को पढ़ना है, मतलब अभी पार्टिकल थ्योरी को पढ़ना है, अगले क्लास में वेव थ्योरी को पढ़ना है। ठीक है। तो ये था लाइट के बारे में, लाइट क्या है, कैसा है,
ये सब चीज़, ठीक है। उसका नेचर क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक। तो ये हम लोग लाइट के बारे में पढ़े, ठीक है। तो ये था नेचर ऑफ लाइट, लाइट क्या है, उसका टोटल नेचर। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, कितना टाइप का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकलेगा वो कितना टाइप का लाइट निकलता है, रे कितना टाइप का निकलता है, कितना टाइप का बीम होता है, बीम ऑफ रे, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, इस सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही।